सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले यमुना रिवर के बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल से होते हुए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के खोदरी माजरी गांव में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में बहती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के कलिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में ही बहती है। हिमाचल प्रदेश में ये सिर्फ 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। यमुना नदी खोदरी माजरी गांव सिरमौर में प्रवेश करती है। ताजेवाला से निकलकर हरियाणा में बहती है। हिमाचल में सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना नदी। हिमाचल के दक्षिण में कौन सी नदी है? यमुना नदी। हिमाचल में कुलिंद जनजाति किस नदी के किनारे रहते हैं? यमुना। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। चिनाब का पानी हिमाचल प्रदेश में 12 लाचा दर्रे से बर्फ पिघलने से शुरू होता है। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ये चंबा से होकर जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बहती है। फिर जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम चंद्रभागा है। चिनाब नदी लाहौल स्पीति के टांडी से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति और चंबा में ही बहती है। हिमाचल प्रदेश में ये सिर्फ 122 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। संसरी नाला से निकलकर जम्मू क्षेत्र में बहती है। हिमाचल में कौन सी नदी चौथे स्थान पर है? चिनाब नदी। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। चिनाब का जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है? 7500 वर्ग किलोमीटर। जल घनत्व के आधार पर कौन सी नदी पहले स्थान पर है? चिनाब नदी। बारालाचा के तांदी स्थान पर दो नदियों के संगम से चिनाब नदी बनती है। तांदी में दो नदियां चंद्र और भागा नदी मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी चंबा में भुजिंद नामक स्थान पर प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंबा को पांगी घाटी से छोड़ती है। चिनाब नदी जम्मू के डोडरा कवार जगह में प्रवेश करती है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के जम्मू में संसारी नाले से प्रवेश करती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बगान से निकलती है। रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी का सांस्कृतिक नाम इरावती है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है। रावी नदी के बड़ा बगान से निकलती है। रावी हिमाचल में चंबा और कांगड़ा जिले से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश में ये सिर्फ 158 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। रावी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। एचपी में रावी नदी की लंबाई कितनी है? 156 किलोमीटर है। रावी नदी का जल ग्रहण क्षेत्रफल 5451 किलोमीटर है। बड़ा बंगाल में भांडल और तंतगिरी दो जल धाराओं से रावी नदी का निर्माण होता है। रावी नदी का जल ग्रहण क्षेत्रफल 5451 किलोमीटर है। भरमौर किस नदी के किनारे बसा है? रावी।
रावी नदी की सहायक नदियां हैं भंडाल, तंतगिरी, वैरास्यूल, बुद्धिल, कुक्ती, बैरा, साल, छतराड़ी। जम्मू और कश्मीर जाने वाली नदियों के नाम बताओ। रावी नदी, चिनाब नदी। बुद्धिल धारा कहाँ रावी में मिलती है? खमुख। व्यास नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होते हुई रोहतांग दर्रे, भृगु तुंग से निकलती है। व्यास हिमाचल में कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिले से होकर गुजरती है। फिर ये पंजाब में एंटर करती है। व्यास नदी का सांस्कृतिक नाम विपाशा है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है। व्यास नदी कुल्लू के रोहतांग से निकलती है। व्यास हिमाचल में कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिले से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश में ये सिर्फ 256 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। व्यास की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। हिमाचल में लंबाई में दूसरे नंबर पर कौन सी नदी है? व्यास। हिमाचल में व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर। व्यास की कुल लंबाई कितनी है? 460 किलोमीटर। हिमाचल की दूसरी सबसे लंबी नदी जल घनत्व के आधार पर व्यास नदी। व्यास सतलुज में अर्की में मिलती है। पंजाब में व्यास मीरथल से प्रवेश करती है। कांगड़ा से व्यास पंजाब में प्रवेश करती है। मंडी में व्यास बजौरा नामक स्थान से प्रवेश करती है। कांगड़ा में व्यास संधोल में प्रवेश करती है। व्यास कुंड कहाँ पर है? रोहतांग। वशिष्ठ गर्म पानी का झरना कहाँ है? कुल्लू। सतलुज नदी हिमालय से निकलने वाली नदियों में से है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है तथा इसका जल अरब सागर में जाकर गिरता है। तिब्बत में सतलुज नदी मानसरोवर के पास राक्षसताल नामक झील से निकलती है। इस तरह राक्षसताल झील को सतलुज नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सतलुज हिमाचल में किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और ऊना जिले से होकर गुजरती है। सतलुज नदी का सांस्कृतिक नाम शतद है। सतलुज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री है। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सतलुज हिमाचल में किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और ऊना जिले से होकर गुजरती है। यह नदी शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलुज नदी भाखड़ा गांव को छोड़कर पंजाब के नंगल प्रवेश करती है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी। हिमाचल सतलुज कितनी दूरी तय करके आती है? 450 किलोमीटर। हिमाचल में सतलुज कितनी लंबाई तय करती है? 320 किलोमीटर। सतलुज की कुल लंबाई कितनी है? 1448 किलोमीटर। किस नदी की जल ग्रहण शक्ति हिमाचल में सर्वाधिक है? सतलुज। हिमाचल में सतलुज सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? किन्नौर 130 किलोमीटर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट जल विद्युत परियोजना की वीडियो जल्दी पोस्ट करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। More question, PDF, mock paper link will be available there.